प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ बजट सेकंड आरबीडी बुक से। इसमें टाइप ऑफ बजट सेकंड में क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ बजट होते हैं वो सारे आते हैं। पार्ट वन में हमने केवल फ्लेक्सिबल बजट सीखा था। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बजट आते हैं, तो उसमें आज जो हम सीख रहे हैं वो आपका है मास्टर बजट। मास्टर बजट जैसा कि नाम है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अब इससे आगे जब हम बजट देखेंगे ना, तो उसमें हम परचेज बजट देखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट देखेंगे, सेल्स बजट देखेंगे, एक्सपेंडिचर बजट देखेंगे, सब अलग अलग देखेंगे। लेकिन मास्टर बजट को मास्टर बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओवरऑल बजट होता है। ओवरऑल यानी इसमें सेल्स से स्टार्ट करना है, कॉस्ट भी लेनी है, प्रॉफिट भी लेना है, तीनों चीजें आते हैं। सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट एक साथ आ जाते हैं, इसलिए इसको मास्टर बजट बोलते हैं। एक कंपनी का मास्टर बजट उसकी ओवरऑल सेल्स और ओवरऑल कॉस्ट और ओवरऑल प्रॉफिट को बताता है, इसलिए इसको मास्टर बजट कहा जाता है। और हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर हमने पढ़ा था बीकॉम सेकेंड ईयर में, यूनिट कॉस्ट, ये यूनिट कॉस्टिंग का सवाल है। एक तरीके से जैसे पहले करते थे वैसे ही है। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर बजट को। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न सूचनाओं के आधार पर एक कंपनी का अगले वर्ष का मास्टर बजट बनाइए। बजट शब्द आता है ना, तो इसका मतलब फॉर फ्यूचर ही होता है। ये भी लगभग आप ध्यान रखें विशेष रूप से। सबसे पहले सेल्स दे रखा है 10 लाख, मटेरियल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स है, वेजेज 25 वर्कर है, 120 रुपए पर मंथ से है। क्योंकि ईयर के लिए बनाना है तो इंटू क्या हो जाएगा, 12 मंथ और हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपके इनडायरेक्ट लेबर, वर्क मैनेजर @ 500 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12 करना है। फॉरमैन @ 300 पर मंथ, तो इसमें भी इंटू 12 करना है। आगे आपके दे रखा है स्टोर्स एंड स्पेस 3% ऑन सेल्स है, तो सेल्स का 3% लेना है। डेप्रिसिएशन 15,000, लाइट एंड पावर 6,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000। ये सारी कॉस्ट है ना। हमारे सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट एक साथ लिखनी है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10% ऑन डायरेक्ट वेजेज, तो वेजेज जितनी आएगी उसका 10% आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20,000, तो यहां तक सारी कॉस्ट ही कॉस्ट दे रखी है, केवल एक सेल्स थी। उसके आगे देखें, आगे प्रश्न में दे रखा है इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आपके इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गई, आई लिख दो। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये खर्चा है, और डिविडेंड ये आपके खर्चा है, एक्सपेंसेस। अगर मिला है या नहीं है ये तो इसमें लिखा नहीं है, पर डिविडेंड है तो दिया मान लो एक बार। तो ये सारी चीजें आ गई। अब मास्टर बजट में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीजें आप देखते हैं कैसे होता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मास्टर बजट, इसमें आपको फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, एक पर्टिकुलर और अमाउंट के दो या एक सुविधा से आप बना सकते हैं। अमाउंट का एक कॉलम आप समझ लें मिनिमम जरूरी होता है, और एक पर्टिकुलर हो गया। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। सेल्स आपके गिवन है 10 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे सीधा बाहर की तरफ लिख दें 10 लाख, हो गया। अब उसके बाद में जितनी भी चीजें आएंगी ना, वो सारी कॉस्ट के पार्ट में आएंगी, ठीक है। तो यहां पे आप लिखें लेस कॉस्ट, तो सेल्स में से कॉस्ट सारे घटाते हुए चलेंगे लाइन टू लाइन। अब आपके कॉस्ट में इस पे देखो, सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट, तो लिखें नंबर 1। नंबर डाले तो ठीक, नहीं डाले तो भी ठीक चलता है ना। डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल आपके कितना है, 50% ऑफ सेल्स है, तो 50% ऑफ 10 लाख हो जाएगा। कितना हुआ, यहां पे देखो इस कॉलम में लिख रहा हूं मैं आपके पहले वाले में। नंबर 2, अगला है डायरेक्ट वेजेज, तो लिखिए डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज में आपको दिया हुआ है 25 इंटू 120 इंटू 12,
25 इंटू 120 इंटू 12 महीनों के लिए है, तो इंटू 12 करें, कितना आता है? 36,000। ये दोनों प्राइम कॉस्ट कहलाती है, आप लोगों को पता है ये बात, है ना? तो अब इसको आप बाहर लिख सकते हैं, कितना है टोटल ये? 5 लाख। तो ब्रैकेट में लिखना है 5,36,000। कोई दिक्कत बच्चों? अब उसके बाद में नेक्स्ट, पहला और दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो यहां पे लिखेंगे हेडिंग थर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड। इसको आप पीसी लिख सकते हैं, प्राइम कॉस्ट। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपके ए से लेके एफ तक खर्चे दे रखे हैं, सही है ना? तो एक एक करके लिखना शुरू करो लाइन से। सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर आपकी कितना दे रखा है बेटा? 500 रुपए पर मंथ है, तो 500 इंटू 12 कितना हुआ? 6,000। उसके बाद में फॉरमैन, तो फॉरमैन एट द रेट कितना दे रखा है? 300 रुपए पर मंथ, तो 300 इंटू 12 कितना होता है? 3,600। उसके बाद में आपके दे रखा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स 3% ऑन सेल्स। स्टोर्स एंड स्पेयर कितना है? 3% ऑन 10 लाख, कितना हो गया? 30,000। 30,000। उसके बाद में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना है? डेप 15,000। फिर लाइट एंड पावर 6,000। फिर हाँ बेटा, रिपेयर, रिपेयर कितना है? 10,000। उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेज है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10% ऑफ वेजेज, तो वेजेज 36,000 है, तो 3600 हो गया बच्चों, सारी चीजें आ गई। तो अब आप इसकी टोटल लगा लें, बाहर लिख दें, कितना टोटल? 74,200। ब्रैकेट लिखा दो माइनस, और ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, एफ ओ। सही है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अलग से आ गई। उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपके क्या है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो लिख लें यहां पे, एडीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और वो अमाउंट टोटल कितना है? 20,000। ये सीधा बाहर लिख दो 20,000, क्योंकि ये इसमें और कोई अन्य खर्चा इसके अंतर्गत नहीं दे रखा। यहां तक आप लोगों को टोटल लेना है, मतलब घटाने के बाद। तो माइनस का निशान लगाया था, तो यहां पे आपके कितना आता है?
हाँ बेटा, 3 लाख किसकी टोटल लगा रहे हो आप? सारे माइनस की, तो मैं इसको टोटल कॉस्ट लिख दूं क्या? टोटल कॉस्ट कितना? माइनस का 3 लाख लेस करने की बात बोल रहे हो तो कॉस्ट क्यों बोलते हो बेटा? तो लिखे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी इसका मतलब बच्चों हम ये कर रहे हैं, ये जो ऊपर 10 लाख सेल्स लिखी थी ना, उसमें से ये सारा पहले सीधा घटा के ही लिख रहे हैं। तो कितना आता है बच्चों? 3,69,800। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहां तक? तो प्यारे बच्चों यहां पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा घटा देते, तो इसको आप नेट प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप लिखो नेक्स्ट। अब इसमें से टैक्स घटाना है ना? और एक आपके देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है इसमें, कितनी दे रखी है? तो लिखें एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाम क्या है उसका? इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख दो इसे। कितना है? 10,000 जोड़ दें इसमें। अब पीछे वाले सवाल में ही चलेगा, यानी पीछे वाले कॉलम में ही सारा सवाल चलेगा। तो जोड़ने पर कितना आता है? 3,79,800। उसके बाद में आप इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो लिखे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना दे रखा है बच्चों? तो 50,000 घटा देंगे इसमें से। तो घटाने पर 3,29,800 ये आपका प्रॉफिट एटी हो जाएगा आफ्टर टैक्स। उसके बाद में डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड पे करना है, तो लेस डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड है ये, ठीक है, तो पेड है तो घटा दो। कितना पेमेंट किया डिविडेंड का? 1 लाख का। तो अब आपके पास फाइनल बचा कितना प्रॉफिट? 2,29,800 ये बच गया। इसे आप कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहेंगे? रिटेन्ड मतलब बचा हुआ, बचा हुआ प्रॉफिट या अर्निंग। हो गया प्यारे बच्चों? या जिसको आप कह सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो लाभ जो कि आपके बच गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट। ये आंसर आप दिया हुआ है ना, तो बस ये फाइनल आंसर आपका मैच होगा। मास्टर बजट समझ में आया बच्चों सभी को? बस मास्टर बजट यही है कि सारी कॉस्ट लिखनी है, प्रॉफिट तक आपको लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका मास्टर बजट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक कंपनी अगले वर्ष का बजट निम्न सूचनाओं पर आधारित है। तो नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है। सबसे पहले कंपनीज नेक्स्ट में सेल्स दे रखा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो आप दोनों की टोटल कर लेंगे। टोटल सेल्स आपके 5 लाख हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है। क्लियर? मास्टर बजट अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, वैसे ही बनेगा। अब आप किसके मटेरियल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स लेना है, डायरेक्ट वेजेज लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड आपके दे रखा है, तो जैसा दिया है वैसा ही अपने को लेते हुए चलना है। ये सारे तीनों चीजें खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसके बाद में आपके अदर एक्सपेंसेस और आते हैं, तो अदर एक्सपेंसेस भी आपको घटाना है। इसमें आपके देखो फैक्ट्री ओवरहेड में मैं एक बार लाइन से ले लेता हूं। इनडायरेक्ट लेबर 4 वर्कर है और 1,000 रुपए पीए है पर एनम, तो इंटू 4 कर देंगे। केवल 1,000 इंटू 4, 4,000 ही होगा। कंज्यूमेबल 2% ऑन सेल्स है, तो सेल्स का लेना है। डेप्रिसिएशन 15,000 है। मूव ओवर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज्ड, डेप्रिसिएशन 10%। तो देखो मशीन की कॉस्ट नहीं लेनी होती है,
इसका डेप्रीशिएशन लेना है तो 20,000 का 10% आपका 2,000 रुपए डेप खर्चे के रूप में लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री सैलरी है, ये लिखना है, लाइट एंड पावर खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा है। अब ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, सन्ड्रीज 10% ऑन डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज अपने को कैलकुलेट करनी है, उसका 10% लेना है, स्टार लगा ले इस पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का। और उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 15,000 का खर्चा है। हो गए सारे खर्चे जो भी आए थे वो लेस करने हैं, मूल रूप से बात इतने से। अब इसमें एक चीज विशेष दे दी नीचे, 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य किया जाता है। तो 48 घंटे तो ये गणित सीधी सीधी है, लेना है। तो 48 आवर्स की गणित ये होती है बच्चों, 6 दिन होते हैं एक सप्ताह में, सही है, 6 डेज, सोमवार से शनिवार तक, इंटू 8 घंटे पर डे काम होता है। तो 48 आवर्स ही सप्ताह में माना जाता है। इससे ऊपर होता है ना तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं। तो ये आपके फैक्ट्री लॉ में है ये रूल। तो अब आपके 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य किया जाता है, उसमें वो कहता है वैधानिक अवकाश के लिए वार्षिक 3 सप्ताह है। 3 सप्ताह आप उनको छुट्टी दे देते हो। अब वैसे छुट्टी दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं दोगे। वैधानिक अवकाश का मतलब है पैसा तो देना पड़ेगा, जिसको पेड लीव बोलते हैं। छुट्टी देंगे पर पैसा देंगे, तो खर्च तो है ही है, पर होता कितना है वो निकालना है। तो 33,000 हमारा जो वेजेज आया था उसका 3 सप्ताह का अलग कर लेंगे, तो वो आपके 3/52 यानी 1,904 रुपए। ये डायरेक्ट वेजेज नहीं होके इनडायरेक्ट वेजेज हो जाएगी। बस ये इतना सा आपको सीखना है, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेज। जो कि डायरेक्ट तो वो है जो कि प्रोडक्शन में काम आती है। ये 1,904 रुपए जो आप पेमेंट कर रहे हो वो प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा है, नॉर्मली छुट्टियों के लिए दे रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट वेजेज कहलाती है। पहला कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद में आपके आता है प्रति व्यक्ति उत्पादन समय, मशीन मरम्मत और कार्य की कमी के कारण 6 घंटे प्रति सप्ताह हानि की छूट दी जाती है। हर सप्ताह में मशीन या तो रिपेयर होती है या किसी भी अन्य कारण से 6 घंटे तक काम होता नहीं है। तो 48 घंटे में से 6 घंटे पर सप्ताह वो कहते हैं कि पेमेंट जो आप वेजेज का करोगे, तो वो 6 घंटे लेबर आपके खाली रहती है, जिसको आइडल टाइम बोलते हैं। आइडल टाइम 6 घंटे पर सप्ताह है, पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो आप पेमेंट करते हो वो आपके कहलाएगी इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर। डायरेक्ट में नहीं आएगा, तो इनडायरेक्ट लेबर यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो 6 घंटा एक सप्ताह का, तो 52 सप्ताह में कितने हो गए, 312 घंटे हो गए। सबसे पहली गणित तो ये। अब इस 312 घंटों में आप 48 घंटों का भाग दे देंगे ताकि वो सप्ताह में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट्स इनटू द वीक। तो भाग देने से जो संख्या आती है वो आपके आती है 6.5 वीक, सप्ताह में आ गई। और 33,000 रुपए जो आपकी टोटल वेजेस थी उसमें 6.5 सप्ताह की कितनी होती है, तो 6.5/52 यानी आपके आता है 4,125। ये भी आपके इनडायरेक्ट वेजेज हो गई। बस, तो ये दोनों इनडायरेक्ट वेजेज हो गई। तो टोटल वेजेज आपकी कितनी थी, तो टोटल वेजेज हमारे प्रश्न में ऊपर यहां पे देखो ये दे रखी है, 25 वर्कर 110 इंटू 12 करने से आती है 33,000। तो ये 33,000 टोटल वेजेज है। तो इस टोटल वेजेज में से यहां पे 33,000 लिखा टोटल वेजेज, इसमें से लेस करा इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज वो हमने कैलकुलेट करी, देखो यहां पे 1,904 एक है, ये घटाना है, और 4,125 एक है, ये दोनों घटा देंगे तो कितना आया, 26,971। ये आपके डायरेक्ट वेजेज हो गई एक बात, और ये दोनों हो गई आपके इनडायरेक्ट वेजेज। क्लियर। बस ये इस प्रश्न में ये मेन पार्ट है। तो अब यहां पे ये जो इनडायरेक्ट वेजेज 26,971 आया, यहां पे ये जो 10% लेना है ना वो अपने को डायरेक्ट वेजेज का लेना है। इस प्रश्न में ये चीज अपने को करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, मास्टर बजट हम तैयार करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मास्टर बजट में सारी कॉस्ट एक साथ ही लिखनी होती है। सबसे पहले आप लिखिए सेल्स।
तो सेल्स आपके इस प्रश्न में दे रखा है 3 लाख और 2 लाख। तो ए 3 लाख है प्लस बी 2 लाख है, दोनों की टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख। ये आपका सेल्स लिखना है सबसे पहले। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? अब सेल्स लिखने के बाद में आप कॉस्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ये तो मेन हेडिंग हो जाती है। अगर आप बाइफिकेशन नहीं करते हो, टुकड़े नहीं करते हो, तो टोटल कॉस्ट लिख दो। अब इस टोटल कॉस्ट की पार्ट में आप सबसे पहला लिख लो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में आपकी दो चीजें आती हैं, ए डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा बी डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट मटेरियल आपके इस प्रश्न में दिया हुआ है 60% ऑफ सेल्स, तो यहां पे लिखेंगे 60% ऑफ 5 लाख। कितना होता है बेटा? हाँ 3 लाख। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेज, ये हमने कैलकुलेट करी थी 33,000 माइनस वो दोनों खर्चे घटाने हैं ना, तो 1904 एक तो ये घटाना है और एक आपके घटाना है 4125। घटाओ तो कितना आ जाता है 26,971। ये इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्लियर? ये हमने समझ लिया था क्या था। अब आप इन दोनों की टोटल करें, ये आपके प्राइम कॉस्ट कहलाएगी पीसी। कितना हुआ 3,26,971। इसको आप घटा दो, घटाने पर कितना आता है 1,73,000 73,029। ये आपका आ गया। अब इसके बाद में नंबर 2 लिखें, और उसका नाम आपकी क्या हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में एक एक करके आपको फिर से लिखने हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड में आप देखो क्या क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है ना। तो इनडायरेक्ट लेबर कितना है तो इनडायरेक्ट लेबर में प्रश्न में लिखा है 4 वर्कर है 1,000 रुपए से, तो 4 इंटू 1,000 कितना हुआ 4,000। नंबर 2 लाइन से चलते रहो। सेकंड है कंज्यूमेबल्स 2% ऑन सेल्स, तो दूसरा कंज्यूमेबल 2% ऑन 5 लाख कितना होता है 10,000। सही चल रहा है। तीसरा पढ़ो लाइन से क्या है, डेप्रिसिएशन 15,000 है, तो लिखें डेप 15,000। उसके बाद में एक डेप और हो गया है ना, डेप 2 हो गए ना, तो एक और चौथा लिखो डेप न्यू मशीन कितना है, तो 20,000 का 10% कितना 2,000। आप चाहें तो दोनों जोड़कर भी लिख सकते हैं। पांचवा आगे क्या है, फैक्ट्री सैलरी है, तो लिखें तो फैक्ट्री सैलरी कितना दे रखा है 20,000। उसके बाद में लाइट एंड पावर 2,000, छठा लाइट एंड पावर 2,000। फिर उसके बाद में सातवां लाइट एंड पावर के बाद में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस R&M कितना है 2,000।
और उसके बाद में आपके सन्ड्रीज, तो 8वां पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। तो वो आपके है 2% ऑन, 2% है क्या, 10%, 10% ऑन डायरेक्ट वेजेज, जो कि है 26,971। सही है ना। ये देखो यहां से लेना है, ये रहा 26,971। कितना आता है बेटा इसका 10%? 2,697। इस कारण से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में 9 नंबर लिखो, हॉलीडे पे। हॉलीडे पे हमने निकाला था कितने, 1904। ये हॉलीडे पे कहलाता है, दिया था ना हमने हमने कहा कि इसको इनडायरेक्ट वेजेज कहेंगे। सही है ना। और 10वां पॉइंट, आइडल टाइम पे। तो आइडल टाइम पे भी हमने लिखा था, ये भी इनडायरेक्ट वेजेज होता है। कितना, 4,125। सारी चीजें यहां पे आ गई। इसे आप कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल लगा लें यहां तक का, बाहर लिख, कितना, फैक्ट्री ओवरहेड 63,726, 26। इसको घटा दें, तो घटाने पर आपके आता है कितना, 1,09,303। सही लिखा है। अब उसके बाद में आगे चलो सवाल में। क्या है नेक्स्ट, तीसरा हो गया क्या हेडिंग, सेकंड थर्ड हेडिंग हो गया, थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायरेक्ट ही दे रखा है, कितना है, 15,000। तो 15,000 और लेस कर दें तो कितना आता है। हाँ बेटा, 94,303। और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट हो गया। बस इतना ही सवाल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।